ये तीनों जो कबीले हैं वो यहाँ पे आबाद हुए। दूसरे फेज़ सन 70 ईस्वी में यहाँ पे यहूदी आए और उनकी सेटलमेंट हुई। 2 फेज़ हुए इनके। अब तीसरा फेज़ ये कि सन 70 ईस्वी के बाद टाइम चलता गया, गुजरता गया, तो तकरीबन 500 में 500 ईस्वी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के 500 साल बाद, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पैदाइश है वो 571 की है, 571 की। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के 70 या 71 साल पहले और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के 500 साल बाद तकरीबन, ये जो यमन है ना, यमन में एक सल्तनत थी, हिमियर सल्तनत थी। इसका जो बादशाह था ना, उसका नाम था अबू कर्ब जो है ना, वो किसी वजह से यहाँ पे यथरब में गया, मदीना में, और इसको जो यथरब के यहूदी हैं, इनके 2 उलमा थे, उन्होंने तबलीग की, जिससे वो बड़ा मुतासिर हुआ। उसने कहा कि बाकी ये मज़हब जो यहूदियत है ये तो बड़ा अच्छा है। तो उसने उन जो दोनों उलमा थे उनसे रिक्वेस्ट की कि आप इस तरह से करें कि आप चूँकि बहुत अच्छे से तबलीग करते हैं, आप क्यों नहीं मेरे साथ आते यमन में और यमन में आके तबलीग करें। तो यमन में आके तबलीग करें ताकि लोग इस मज़हब, अच्छे मज़हब को एक्सेप्ट करें। तो नेक्स्ट ये था, पहला ये कि पहले फेज़ में 587 में यहाँ पे आए, दूसरे फेज़ में सन 70 ईस्वी में आए। वो 587 कबले मसीह है और ये सन 70 ईस्वी है। फिर क्या हुआ, फिर 500 में नेक्स्ट सवाल ये था कि यहाँ से यथरब से और तबूक और खैबर वगैरह से मजीद नीचे अरब के आखिरी कोने तक कैसे पहुँचे। तो वो जो दोनों यहूदी उलमा थे वो गए यमन में, वहाँ पे उन्होंने तबलीग की, और तबलीग की तो उनकी तबलीग की वजह से पूरा यमन तकरीबन यहूदी हो गया। और चूँकि बादशाह यहूदी हो गया था उसकी तबलीग से, तो पूरा यमन यहूदी हुआ। और उस अबू कर्ब जो बादशाह था, उसकी वफ़ात के बाद क्या हुआ कि उसका बेटा था जूनवास भी चूँकि यहूदी था, और वो जब बादशाह बना तो उसने बड़ा स्ट्रिक्ट रूल अप्लाई कर दिए कि अब इस पूरे यमन में सिर्फ एक ही मज़हब रहेगा, यहूदियत। इसके अलावा ना किसी और मज़हब को कबूल किया जाएगा और ना ही उसका प्रचार किया जाएगा। तो ये तीसरा फेज़ था, जिस तरह से कि अरब के मतलब के पहले फेज़ में यहाँ पे आए तबूक, तैमा और खैबर में, दूसरे फेज़ में यथरब के वो जो तीनों कबीले आए थे, बनु कैनका, बनु कुरैज़ा और बनु नज़ीर। और तीसरा जो फेज़ था वो 500 ईस्वी में वो जो दोनों यहूदी उलमा थे उनके ज़रिए से अबू कर्ब के दौर में यमन जो सल्तनत, हिमियर सल्तनत थी, वहाँ पे पूरे यमन में भी यहूदियत जो है वो फैल गई। यहाँ तक अब हम अगले अपने फेज़ में ये देखेंगे कि इसमें ईसाईयत कैसे आई, फिर हम उसके बाद ये देखेंगे कि इसमें बुत परस्ती अरब में कैसे आ गई, जैसे यहूदियत आई है। फिर हम देखेंगे कि यहाँ पे मजूसियत कैसे आई, और फिर अल्टीमेटली 571 में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। फिर 610 में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसालत के ओहदे पे फाइज हुए। फिर 622 में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना में हिजरत की, और 622 के बाद 632 तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात है। 632 में पूरे अरब में पूरा इस्लाम हो चुका था, फिर से बिल्कुल उसी तरह से जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर में था। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।